ये किसकी गाड़ी है? यह सबरा है। पता नहीं, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में कौन है? देखा नहीं? यह सुगोंग के घर की बड़ी बेटी है। बहुत सुंदर है। वरना दूसरे राजकुमार ने उसे क्यों चुना होगा रानी बनाने के लिए? हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि सुगोंग का घर शांत नहीं है। बेटे की अचानक मौत के बाद शेन बीमार पड़ गई। घर के सभी काम लियू यी नियांग के हाथ में आ गए। उनकी हैसियत गोंग की पत्नी जैसी है। लियू यी नियांग अपनी सौतेली बेटी को बहुत प्यार करती है, उसे अपनी असली बेटी की तरह पालती है, लेकिन अपने सौतेले बेटे को घास की तरह समझती है, उसे लोगों के सामने अपमानित होने देती है। केवल बड़ी बेटी सुजियो सच्चे दिल से इस सौतेले भाई का ख्याल रखती है। ये पसंदीदा रखेल पत्नी को नष्ट कर रही है। सुगोंग का घर जल्द ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सुजियो की शादी के अगले साल दूसरे राजकुमार ने राजा बन गया, लेकिन सु परिवार इसके बाद गिरावट में आ गया। रानी सुजियो पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया, उसे मौत की सजा दी गई। अपराधी सुजियो बुरे चरित्र की, राजमहल में अशांति फैलाने वाली, नैतिकता और क्षमता से रहित, भविष्य के लिए शर्मनाक, आज उसकी रानी की पदवी छीन ली गई। उसे आग में जलाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि भगवान की शक्ति दिखाई जा सके। मैं सुगोंग के घर की बड़ी बेटी हूँ। राजा को सिंहासन पर बैठाने में मेरा योगदान है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी बेटी, अब पूरा सुपरिवार मेरे कहने पर चलता है। आ लाओ। रुको। ये जॉन, मेरी बड़ी बहन को छोड़ दो। एक छोटा सा कीड़ा, बेकार आदमी। तुम बचाने की हिम्मत करते हो? सु क्यूइरोंग, मेरी बड़ी बहन को छोड़ दो। तुम ही दुष्ट रानी हो। राजा को बहकाकर नेक लोगों को फंसाया, हमारे महान योंग के सैनिकों को बेकार में मरवाया। तुम चाहते हो कि मैं सुजियो को छोड़ दूं? ठीक है, तुम अपना हाथ काट लो, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। ये जॉन, उसकी बात मत सुनो। ये जॉन, ठीक है। ये जॉन, तुम मूर्खतापूर्ण काम मत करो। तुम वादा करो और उसे पूरा करो। नहीं। ये जॉन, बड़ी बहन ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बचा लूंगा। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम अपना हाथ और सिर काट लो। ही सु क्यूइरोंग येक्सुएन, परंतु तू एक माँ के पेट से जन्मे भाई। एक माँ के पेट से? सुजियाओ, तू वाकई मूर्ख है। अब तक तुझे पता नहीं, ये सामने वाला बेकार आदमी ही तेरा असली भाई है, और जिसे तूने हाथों में पाला, वह असल में मेरी मौसेरी बहन का बेटा है। क्या? मैं इस बेकार को अब तक जीवित रहने दिया। यह मेरी सबसे बड़ी दया है। करो। मत करो। ये XUAN। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसे ले आओ, जियाओ जियाओ। सु क्यूइरोंग, तू जो चाहे मुझ पर कर। मेरी माँ को छोड़ दो, मुझ पर कर। मेरी माँ को छोड़ दो। मत करो। माँ, तू इतना क्रूर है। मैं महाराज को सूचित करूंगा। महाराज आ गए हैं। महाराज सु क्यूइरोंग ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। वफादारों को नुकसान पहुंचाया, मेरे परिवार को चोट पहुंचाई। आपको जरूर। सुया, तूने दरबारियों से मिलकर मेरे महान योंग को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, तुझे अग्निदंड दिया जाए। ये तो हल्का है। हाँ, शुरू में मैंने थोड़ी चाल चली ताकि तू सोचे कि महाराज तेरे जीवन के सच्चे प्रेमी हैं
और तू खुशी से उनकी मदद करे। महारानी जी। जो कुछ उसने कहा सच है। तेरा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। यह सब एक झूठ था। मुझे नफरत है। क्या मैं मर गया? लगता है मैं और माँ और भाई नरक में मिल गए। माँ, ये हैंग क्या वह नहीं गया था? मैं यहां हूं। जियाओ जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? पता चला यह नरक नहीं बल्कि शोक सभा है। मैं वापस आ गया हूं। ये हैंग को दुर्घटना हो गई दूसरे महीने के बाद उनके अंतिम संस्कार पर। माँ, जियाओ जियाओ। हैंग टंग, मिस, तुम फेंग शुई वाले के पास जाओ और उससे ऐसा कहो। जी। जियाओ जियाओ, तुम क्या करने जा रही हो? मैं लियो आंटी को एक बड़ा तोहफा देने जा रही हूँ। माँ, तुम बहुत दुखी मत हो। मैं कैसे दुखी न हो सकती? वह तो मेरा बेटा था। आखिरकार सब कुछ व्यर्थ हो गया। बुरा हाल है आंटी। मैं अपने हैंग को कतई नहीं छोड़ सकती। कब्रिस्तान में अकेला भूत बनने के लिए मैं कतई नहीं छोड़ सकती आंटी। यह मामला पक्का हो चुका है। अगर तुम बाहर जाकर बोलोगी तो शक हो सकता है। फिर भी इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मेरे बेटे को अकेला भूत बनने देना। मैं उसे बदनाम कर दूंगी। नहीं हो सकता। अगर वह बदनाम हो गई तो दूसरे राजकुमार की तरफ से। अगर उसने घर में बदनामी फैलाई तो भविष्य में हम उसे हाथ में ले सकते हैं। आंटी का मतलब है पक्के तौर पर हाथ में। आंटी का मतलब है दीदी, ठीक समय पर आई हो। यह सूप तुम्हारी बड़ी बहन के पास ले जाओ। उसे अच्छे से समझाओ। समझ गई? दीदी क्यों नहीं? जल्दी जाओ। ठीक है। ये एक्सयूएन, तुम कैसे आ गई? मैं बड़ी बहन को देखने आई हूं। तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप लाई हूं। कृपया बड़ी बहन, दुख को सहन करो। तुमने ध्यान दिया। आओ बैठो। यह सूप अच्छा लग रहा है। मैं चखती हूँ।
ऐसा लग रहा है थोड़ा चक्कर आ रहा है। मालिक, हमारी रोंगर की उम्र भी कम नहीं है। उसकी शादी का मामला तुम्हें अच्छे से देखना होगा। जाहिर है जियावर के बाद ही विचार करेंगे। बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, छोटी बहन की पहले। ये कैसा तरीका है? तो तुम उसके लिए अच्छा देखो, मेरी तो बस यही एक बेटी है। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। जियावर तो बेहतर है, वो मुख्य बेटी है। उसकी शादी निश्चित रूप से रोंगर से बेहतर होगी। मैं कहता हूं, तुम भी इतना परेशान मत हो। कैसे हो सकता है? बुरा हो गया। मालिक, दाई, बुरा हो गया। बड़ी बेटी को कुछ हो गया है। क्या? मालिक, आप जल्दी देखिए, यह कौन इतना बड़ा साहसी है इस मंडप में। हाँ, बड़ी बेटी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह कैसे जियावर हो सकती है? छोटे ने झूठ नहीं बोला। बड़ी बेटी शाम से मंडप में है, बाहर नहीं आई है। अशिष्ट, वो कैसे हिम्मत कर सकती है? मालिक, जियावर ऐसा नहीं करेगी, वह नहीं करेगी। जाओ, उन्हें बाहर ले आओ। मालिक, मैं जाता हूं ताकि मालकिन देखकर बेहोश न हो जाए। मालिक, बड़ी बेटी अंदर है, वह कुछ नहीं पहनी है। जल्दी जाओ और कपड़े ले आओ। यह जियावर नहीं हो सकती। तुम मेरे बेटे की इज्जत पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम क्या देखना चाहते हो? शर्मनाक चीज। जल्दी जाओ और कपड़े ले आओ। हाँ, क्या तुम चाहते हो कि पूरे शहर को पता चले? हाँ मालकिन, बड़ी बेटी अंदर है। क्या ऐसा है? मालकिन वास्तव में खोलना चाहती हैं ताकि सभी देख सकें। तो मैं खोलता हूँ। नहीं, लियो दाई मुझे ढूंढ रही है। जियावर, ये मंडप में तुम नहीं हो। पिताजी, रात के समय मैं मंडप में क्या कर रहा हूँ? आओ, पर्दा खोल दो। मालिक नहीं। रोंगर। मालिक, निश्चित रूप से कोई है जो मेरे रोंगर की इज्जत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुमने अभी देखा था और झूठ बोला कि यह जियावर है। तुम जानबूझकर जियावर पर आरोप लगाना चाहते हो। मैं पिताजी, यह मैंने लियो दाई के कमरे में पाया है। लियो दाई को बेकसूर साबित करने के लिए मैंने विशेष रूप से किताब की दुकान में पूछा और पाया कि लियो दाई ने गुप्त रूप से खरीदा है, जानबूझकर ये XUAN को दिखाने के लिए। पिताजी, यह XUAN के लिए खतरनाक है। तुम भले ही वह एक अवैध पुत्र है, लेकिन अब वह आपका एकमात्र पुत्र है। धत, तुमने मेरे पीछे से ऐसा काम करने की हिम्मत की? मैं मालिक, यह मैंने नहीं खरीदा। ये XUAN मेरा बच्चा है। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लियो यिनयांग, मैं अभी आदेश दे सकता हूँ दूसरे भाई को यहाँ लाने के लिए, ताकि सब देख सकें उसके शरीर पर जो चुटे हैं वे कहाँ से आए हैं। तुम एक अयोग्य माँ हो जिसने क्यूआईरोंग को ऐसा करने दिया। ये XUAN भविष्य में शायद केवल बुरे काम ही करेगा। तुम आज से ये XUAN को मुख्य पत्नी के नाम पर रखा जाएगा। तुम अब उससे मिलने की अनुमति नहीं है। मेरे सुपरिवार का बच्चा तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। मालिक, ये XUAN मेरी 10 महीने की कोख से पैदा हुआ बच्चा है। मालिक, लाओ, लियो यिनयांग ने गलत काम किया है, उसे 30 बेंत मारो। मालिक नहीं। मालिक, मुझे माफ कर दो। मालिक। जियाओ, यह सब क्या है? मैं लगभग सोच रहा था कि मंडप में वास्तव में तुम हो। माँ,
मैंने सिर्फ उसी के तरीके से उसका इलाज किया। बहन, अभी मत पियो, ये सूप शायद खराब है। अभी मत बोलो, वहां कोई देख रहा है। तुम जाओ, यहां मैं हूं। ठीक है। मिस, दूसरी मिस ने दवा मिले हुए स्नैक्स खा लिए हैं। हाँ, जब पिता को पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएंगे। मैं फिर उन्हें बताऊंगा, ये एक्सयूएन को लियो यिनयांग ने बर्बाद कर दिया है। वह सीधे बोलेंगे, ये एक्सयूएन को तुम्हारे नाम पर रखने के लिए। मैं तुरंत किसी को भेजूंगा ये एक्सयूएन को वापस लाने के लिए, ताकि लियो यिनयांग को गुस्सा निकालने का मौका न मिले। यिनयांग, रॉन्गर, यह कैसे हुआ? मैं मंडप में कैसे आ गया? अब मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगा? रॉन्गर, यह निश्चित रूप से वह कमीने सूजियाओ है। यह निश्चित रूप से उसकी चाल है। यिनयांग, बड़ी मालकिन ने बहुत सारे लोगों को लाया है। दूसरे युवराज को ले जाने के लिए रोकना मुश्किल था। यह छोटी कुतिया, उसकी योजना यही थी। मैं उसकी चाल में फंस गया। हाँ, और मैंने सुना है महारानी और वह फेंग शुई वाला पहले से ही जानते थे। बड़े बेटे की मृत्यु के बाद उसे चैन नहीं मिला, यह उनकी योजना थी। अच्छा है, यह छोटी कुतिया, मैं उसे शेन परिवार के तीनों को बुरी मौत मरने दूंगी। चाची, मैं बहुत नफरत करती हूं। यह बदला मैं खुद लूंगी। दिल चीर कर भी इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। सूजियाओ, वह चालाक है, ज्योतिष का बहाना बनाती है। अच्छा है, मेरे पास भी एक योजना है। मैं उसे जीते जी मरवा दूंगी। कुछ कंबल और कपड़े तैयार करवाओ और लोंगहुआ मंदिर भेज दो। मिस, आप अभी लोंगहुआ मंदिर में भोजन बांट रही थीं। अब कंबल और कपड़े भेज रही हैं। अच्छे कर्म करना हमेशा अच्छा होता है। भगवान ने मुझ पर दया की है। मुझे इस जीवन में दोबारा मौका दिया है। इतना बड़ा आशीर्वाद। मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। पिछली बार की बात है, हमारे शहर में एक कुलीन महिला थी। अविवाहित थी, लेकिन प्रसिद्ध थी। वो बहुत शिक्षित थी, सुंदर और बुद्धिमान। कितने युवक उसके पीछे थे, लेकिन उसकी शादी पहले से तय थी। शायद पिछले जन्म का संबंध था। हाँ, ये 3 जन्मों का प्रेम था। 3 जन्मों की कठिनाइयों के बाद वे एक हुए। एक नवे स्वर्ग की परी थी, एक दैनिक देखभाल वाली जंगजू परी। अब जन्म लिया। ये पिछले संबंध को जारी रखने के लिए था। मिस, यह कहानी वाला बहुत अच्छा बोलता है। पता नहीं यह किसकी बेटी है। वो महिला स्वर्ग की तारा थी, रानी का भाग्य। उसे शादी करो, जो कि किरण जेड लेकर पैदा हुआ था। यही सही मिलन है। ये हमारे देश को समृद्ध और शांतिपूर्ण रखेगा 100 साल तक। रानी का भाग्य। क्या आप जानते हैं कि किरण जेड लेकर पैदा हुआ कौन है? कौन है? दूसरा राजकुमार। ये मेरी बात नहीं है, ये लोंगशान मंदिर के मास्टर यान ने गणना की है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लोंगशान मंदिर में जाकर पूछ सकते हैं। अगर यह महिला किसी और को पसंद करती है तो क्या इस काल्पनिक भाग्य के कारण उसे राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर बच्चे, तुम समझती नहीं हो। इतना महान भाग्य आम लोग इसके लायक नहीं है। राजकुमार के अलावा जो भी उससे शादी करेगा वो मर जाएगा। और अगर वो 16 साल की होने तक शादी नहीं करती है तो उसके अपने परिवार वाले भी मर जाएंगे। तुम किरण जेड लेकर पैदा हुआ दूसरा राजकुमार है तो यह रानी का भाग्य किस परिवार की लड़की है? चांद की तरह चमकती है। उसका नाम सू है, एक जियाओ नाम है। ये सू राज्य के महल की महारानी है। यह लोंगमेंग की व्यवस्था मेरे लिए है। पिछले जन्म की रानी की नियति की बात यह सभी को पता नहीं है, क्योंकि सम्राट अभी भी स्वस्थ हैं। बस यह नहीं सोचा था कि मैं लियू आंटी की योजना को तोड़ दूंगी, और इससे सुक्योंग ने इस मामले को उठाया। अगर अफवाह फैल गई तो शायद प्रक्रिया तेज हो जाएगी और उस बदमाश जोड़े की इच्छा पूरी हो जाएगी।
हांगटांग, मेरा टोकन ले लो और लिन युआन जाकर फेंग शुई मास्टर से मिलो। जी। जल्दी से घर जाओ। जी। चलो। ली अंकल, और तेज चलो। ठीक है। बुरा हुआ। जियांग गोंगोंग, आपका आगमन किस बात के लिए है? लाओ गोगोंग, बधाई हो। ये तो परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग आदेश सुनो। सुजियाओ, इस नौकरानी की तरफ से आपको बधाई। शाही आदेश इतनी जल्दी आ गया। क्या पिछले जन्म की बात सच में नहीं बदली जा सकती? क्या मुझे अभी भी दूसरे राजकुमार से शादी करनी है और फिर से वही गलती दोहरानी है? सुजियाओ, आप अभी तक घुटने क्यों नहीं टेक रही है? क्या आप आदेश का पालन नहीं करना चाहती? जियाओ एयर, जल्दी से घुटने टेक दो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश है। सुजियाओ, आपने आपदा राहत में योगदान दिया। आपका योगदान है। देश की चिंता को कम करने के लिए आपको ले अन काउंटी की लेडी बनाया जाता है। धन्यवाद। लो इसे, यहां ले लो। धन्यवाद सुजियाओ। महाराज, सुजियाओ एक दयालु व्यक्ति है। उन्होंने खिचड़ी बांटी और कपड़े दिए। अगर हमारे महान योंग राज्य में सुजियाओ जैसे कुछ और लोग होते तो शायद जेंगझो में बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। पिछले जन्म में जेंगझो का बांध टूट गया था। पानी ने मीलों तक बहाया और बहुत से लोग मारे गए। आज मैं किसी भी हालत में महाराज को योजना पेश करूंगी जेंगझो के लोगों को बचाने के लिए। मैं साहस करके कहती हूँ कि जेंगझो में बाढ़ की समस्या बांध के अस्थिर होने के कारण है। अगर बांध का निर्माण किया जाए और नहरों की मरम्मत की जाए, पानी को दूसरी जगह ले जाया जाए, तो समस्या हल हो सकती है। जेंगझो का बांध अभी हाल ही में बनाया गया है और आप कह रही है कि ये अस्थिर है। क्या आप इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही की बात कर रही हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मैं 10,000 तांबे के सिक्के दान करना चाहती हूँ बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए। कृपया किसी को ढूंढकर कोशिश करने दें, लोगों को इस संकट से बचाने के लिए। अच्छा, सम्राट ने कहा कि सुजी को साहस और न्यायप्रियता है। वो लियान काउंटी की काउंटेस बनने की योग्य है। लियान काउंटेस, फरमान स्वीकार करें। धन्यवाद महोदय। यह विवाह का फरमान क्यों नहीं है? शायद बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। यह कैसे हो सकता है? वह काउंटेस कैसे बन सकती है? तुम बहुत हिम्मतवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के सामने ऐसी बातें करने की? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? माँ, मैंने सम्राट को बताया है, इसलिए मैं जानती हूँ सम्राट निश्चित रूप से जनता को प्राथमिकता देंगे और जेंगझो में मदद भेजेंगे। मैंने जुआ जीत लिया है और जेंगझो के लोगों को बचा लिया है। भले ही कोई मेरा हाथ मांगे, सम्राट मुझे आसानी से विवाह का फरमान नहीं देंगे। माँ बेकार है, तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचाने में असमर्थ। तुम्हें खुद ही ये सब करना पड़ा। माँ, जब तक तुम और भाई सुरक्षित हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बार मैं महारानी के भाग्य के कारण फिर से गलती नहीं करूंगी। महाराज, पता नहीं क्या हुआ, विवाह का फरमान अचानक सुजियाओ को काउंटेस बनाने का फरमान बन गया। जेंगझो की बाढ़ में उसने 10,000 टेल चांदी दान की, इसलिए पिताजी ने उसे पुरस्कृत किया। लेयान काउंटेस, ऐसी दूरदर्शिता, वो महारानी के नाम के योग्य है। बहन ने सम्राट के सामने अपना मुख उठाया। महाराज, अगर आप फिर से उसका हाथ मांगेंगे तो शायद वह मना कर देंगे।
इसलिए मैंने आपके लिए एक और योजना बनाई है। ओह, मेरी बहन गर्वीली और अकेली है, वह आसानी से किसी के लिए दिल नहीं लगाएगी, लेकिन एक बार जब वह किसी से प्यार करने लगेगी तो वह पूरी तरह से समर्पित हो जाएगी, उसके लिए सब कुछ करेगी। तुम उसे मुझसे प्यार कैसे करवाओगे? महाराज, आप असाधारण हैं, कोई भी आपके आकर्षण से बच नहीं सकता। बस बहन को आपकी प्रतिभा दिखानी है और वह आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी। एक बार आकर्षण हो जाए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। अगर तुम उसे मुझसे प्यार करवा सको तो जब वो मेरी पत्नी बनेगी, वो पत्नी का स्थान तुम्हारा होगा। बहन, शॉन्क्यू गार्डन में मध्यशरद उत्सव की कविता सभा होने वाली है। निमंत्रण पत्र घर पर आ गया है, चलो हम सब मिलकर देखें। मध्य शरद उत्सव की कविता सभा, ठीक है, तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक बार खेलूंगी। अच्छा, तो यह तय है, लेकिन क्या हुआ? मैं अब सम्राट द्वारा नियुक्त काउंटेस हूँ घर में। मैं बहनों के प्रेम को समझती हूँ, बहन का मेरे प्रति अनादर मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन अगर हम कविता सभा में जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। बहन चिंता मत करो, बाहर मैं तुम्हारी काउंटेस का सम्मान करूंगा। धीरे चलो, अलविदा नहीं कहूंगा। देखते हैं तुम कब तक हंस सकते हो। जब तुम दूसरे राजकुमार के प्रति आकर्षित हो जाओगे, वही तुम्हारे अंत की शुरुआत होगी। दीदी, तुमने मुझे क्या कहा? ले गांव की महारानी। चलो वहां देखते हैं। ठीक है, चलो वहां देखते हैं। दीदी, मुझे सहारा दो। महारानी, सावधान रहना। धन्यवाद महाराज, आखिरकार फिर मिल गए। मैंने सुना था कि महारानी की सुंदरता मछलियों को डुबो देती है। आज देखकर पता चला, कहावत झूठी नहीं है। महाराज, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्ति है। इस साल की कविता प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार फ्रॉस्ट एंड स्नो चित्र है, जिसे फ्रॉस्ट एंड स्नो ब्यूटी कहा जाता है। मैं आपके लिए ये पुरस्कार जीतूंगा, कैसा रहेगा? महाराज, आपकी दया के लिए धन्यवाद। चित्र के अर्थ के अनुसार कविता लिखें। सभी ध्यान से देखें। सभी आगे बढ़े। मैंने पहले ही लिख लिया है, आप लोग जल्दी मत करो। इतनी जल्दी लिख दिया? वाह, कितने कुशल हैं। दूसरे राजकुमार की तरह नहीं, दूसरों ने सोचा भी नहीं, वह पहले ही जवाब दे चुका है। वह तुम्हारे दिल में इतना अच्छा है, बहन, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं उसके योग्य नहीं हूँ। बहन, तुम सुगोंग के घर की लड़की हो, खुद को इतना कम मत समझो। मुझे लगता है तुम दूसरे राजकुमार के योग्य हो। पहला दौर चंद्रमा पर आधारित। दूसरे राजकुमार की कविता सबसे अच्छी थी, वो जीत गए। दूसरे राजकुमार वाकई में कुशल है। मैं जीता हुआ पुरस्कार अपनी पसंदीदा महिला को दूंगा। पेश आओ, आशा है कि थोड़ी देर बाद तुम अभी भी इतने आत्मविश्वासी रहोगे। महाराज, अंदर नहीं जाएंगे? अगर दूसरे राजकुमार को पता चला कि आप आ रहे हैं, वो बहुत खुश होगा। जरूरत नहीं, मैं उसे एक आश्चर्य देना चाहता हूं। उसने अभी जो कविता लिखी है वो बहुत अच्छी है। सभी आगे बढ़े।
मैंने लिख लिया है। दूसरे राजकुमार की साहित्यिक और सैन्य कौशल वाकई में असाधारण है। मैं प्रशंसा करता हूं। वर्तमान सम्राट के कई राजकुमारों में दूसरे राजकुमार सबसे उत्कृष्ट है। दूसरे राजकुमार, क्या तुम फिर से सोचोगे? तुम सवाल कर रहे हो। मेरी कविता लिखी गई है। जल्दी पढ़ो। बड़ा बड़ा रेगिस्तान का धुआं सीधा है। लंबी नदी, सूरज गोल है। दूसरे राजकुमार, ये दूसरा दौर का चित्र। रेगिस्तान और लंबी नदी नहीं है, ये राजधानी के बाहर का है। मोयून पर्वत है। कविता अच्छी है, लेकिन विषय से मेल नहीं खाती। शायद दूसरे राजकुमार ने गलती कर दी। क्या? दूसरे राजकुमार, आप विषय से भटक गए हैं। ऐसा लगता है कि यह आपकी कविता नहीं मानी जा सकती। यह संभव नहीं है। यह तुमने गलत विषय लगा दिया है। महोदय, मुझे पता है कि आपने प्रश्न लीक कर दिया है। सम्राट को यह जरूर पता चल जाएगा। बेहतर होगा कि प्रश्न बदल दें। दूसरों को एक निष्पक्ष मौका दें। भविष्य में अगर सम्राट नाराज हुए तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन सभी प्रश्न प्रश्नकर्ता द्वारा तैयार किए गए हैं। कवि सम्मेलन से पहले किसी को पता नहीं था। दूसरे राजकुमार को कैसे पता चला कि गलत है? शायद आप पहले से ही सभी प्रश्न जानते थे। हाँ, हर साल कवि सम्मेलन प्रतियोगिता में खुलने से पहले किसी को पता नहीं होता। दूसरे राजकुमार को कैसे पता चला कि गलत है? क्या दूसरे राजकुमार ने प्रश्न खरीद लिए थे? इसीलिए कविता लिखते समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यह बहुत ज्यादा है। वो है, वही था जो मेरे पास खड़ा होकर मरुस्थल और लंबी नदी कह रहा था। मैंने उत्साह में आकर उसके कहे अनुसार लिख दिया। अगर किसी ने प्रश्न खरीदे हैं तो वो है। मैं एक राजकुमार हूं। ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता हूं? दूसरे राजकुमार, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि आप हैं। लोगों, उसे बाहर ले जाओ और 50 बेंत मारो। सजा के तौर पर। रुको, मैं देखता हूं कौन हस्तक्षेप करता है। पिताजी, आपने कवि सम्मेलन में धोखा दिया है। और निर्दोष को दोषी ठहराया है। पिताजी, मैं कैसे कवि सम्मेलन में धोखा दे सकता हूं? सम्राट, अगर दूसरे राजकुमार की योग्यता साबित करनी है तो तीसरा दौर पूरा कर लें। ठीक है। सम्राट, बाकी सभी ने अपने उत्तर दे दिए हैं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने अभी तक कुछ नहीं लिखा। क्या वह सच में धोखा दे रहा है? पेश आओ। तुमने अभी तक उत्तर क्यों नहीं दिया? पिताजी, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। अगर तुम अभी लिख दो तो मैं इस मामले को नजरअंदाज कर दूंगा। गरुड़, बादलों का सागर। गरुड़ के पंख बसंत और शरद को पार करते हैं, हवा में गाते हुए 9 आसमानों में। दूसरे राजकुमार ने जो कविता नहीं लिखी उसे उनके भाई ने लिख दिया। रानी ने छठे राजकुमार को जन्म दिया, खुद भी पसंद की गईं। लेकिन दूसरे राजकुमार के मातृ परिवार की वजह से उनका परिवार प्रतिष्ठित है। हर जगह दबाया गया। अब एक बड़ा मौका है दूसरे राजकुमार को सम्राट के सामने असफल करने का। वह इसे करने में बहुत खुश होगी। मुझे तुम जैसे बेकार बेटे की क्या जरूरत है? कोई वास्तविक योग्यता नहीं। अभी तक दूसरों को धमकाते हो, अब तुम अपने 6 साल के भाई से भी बदतर हो। तुम मुझे भविष्य में कैसे विश्वास दिलाओगे? इस साल की परीक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दी जाएगी। पिताजी, इस मामले में बहाने बनाना बंद करो। लोगों, दूसरे राजकुमार को नीचे खींचो और 20 बेंत मारो। 1 महीने के लिए अकेले रहकर सोचो। पिताजी, आओ। पिछले जन्म में तुमने धोखे से कविता प्रतियोगिता में चमक दिखाई। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर मोहित कर दिया, लेकिन अब
तुमने अपने पैर पर पत्थर मारा और सम्राट को नाराज कर दिया। वास्तव में यह बहुत अच्छा है। महाराज, आप कैसे हैं महाराज? तुमने कहा था कि इससे सूजियाओ मुझ पर मोहित हो जाएगी। परिणाम क्या हुआ? तुमने मुझे परीक्षा की नौकरी से हाथ धोया दिया और पूरे शहर का मजाक बना दिया। महाराज, मेरी योजना पूरी तरह से सही थी। सूजियाओ आपसे मिलते ही आप पर मोहित हो गई थी। कौन जानता था कि कविता प्रतियोगिता में अचानक परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से कोई जानबूझकर आपके खिलाफ था। मेरे खिलाफ कौन होगा? मेरा 6 साल का भाई है। महाराज, दोनों ही सूजियाओं की बेटियां हैं। वो सूजियाओ सम्राट की मदद कर सकती है और काउंटी की उपाधि पा सकती है। तुम क्या कर सकती हो? वास्तव में हर जगह उससे बदतर हो। अशुभ, चली जाओ। माता, दूसरा राजकुमार मुझे नापसंद करता है। हर जगह सूजियाओं से बदतर। रोंगर, अब रोने का समय नहीं है। माता, मुझे क्या करना चाहिए? अगर दूसरा राजकुमार सूजियाओं से शादी नहीं करता तो क्या मैं उसकी दूसरी पत्नी नहीं बन सकती? बेवकूफ लड़की, तुम गलत सोच रही हो। सूजियाओं के साथ उससे शादी करने की उम्मीद करने के बजाय बेहतर होगा खुद पर भरोसा करो। माता का मतलब है। माता सही है। दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करो। दूसरे राजकुमार की दूसरी पत्नी बनने के लिए यह सबसे तेज तरीका है। महाराज, मुझे क्या चाहिए? पहले रोंगर अक्षम थी, महाराज की मदद नहीं कर सकी। भविष्य में बहन के हर शब्द और कार्य रोंगर महाराज को बताएगी और निश्चित रूप से महाराज की मदद करेगी। दीदी का दिल जीत लो। तुम्हारे पास और तरीके हैं। स्वाभाविक रूप से। महाराज, क्या तुम नशे में हो? ये इतना गर्म क्यों है? महाराज, क्या हुआ? थोड़ी देर में तुम लोग बहाना बनाकर मिस को ढूंढो और सीधे बॉक्स में घुस जाओ। उनकी गलत करतूत को उजागर कर दो। इस तरह दूसरा राजकुमार चाहे कितना भी बहाना बनाए बच नहीं सकता। मैं दूसरे राजकुमार की सास बनने जा रही हूं। अरे, यह क्या है? यह देखो, यह तो बेशर्मी की हद है। महाराज, यहां इतने लोग क्यों हैं? चुप रहो। माफ कीजिए, मुझे लगा कि मेरा पति किसी और के साथ है, इसलिए लोगों को बुलाकर पकड़वाने आई हूं। ये तो दूसरा राजकुमार है। ये किसकी बेटी है? मुझे लगता है ये सू की दूसरी बेटी है। लड़का अविवाहित और लड़की अविवाहित ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। सू क्यूआईरोंग, तुम्हारी इच्छा है दूसरे राजकुमार से शादी करने की। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें उससे शादी करवाऊंगी। आज से तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहो और किसी और को परेशान मत करो। चुप रहो। आज की बात। अगर तुमने इसे फैलाया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। चलो चलो। रोंगर, यह क्या हो रहा है? दूसरा राजकुमार हमारी रोंगर तो पवित्र थी, अब ऐसा हो गया है। आपको उसे एक जवाब देना होगा। रोंगर को पता है कि वह महाराज के योग्य नहीं है। वह बस उनकी दूसरी पत्नी बनना चाहती है, हमेशा महाराज के साथ रहना चाहती है। तुम्हें पता है कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, तो बकवास मत करो। या मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी नहीं बनाऊंगा। और आज की बात तो तुमने जानबूझकर मुझे बहकाया है। महाराज, सू क्यूआईरोंग, आज की बात। तुम इसे अपने पेट में ही रखो। अगर तुमने इसे फैलाया, तुम राजधानी में नहीं रह सकती। महाराज रोंगर, महाराज रोंगर। माँ, कृपया जाकर महाराज को वापस ले आओ। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या नाटक है यह?
तुम यहाँ कैसे आए सुजियाओ? क्या ये लोग तुमने बुलाए हैं? तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ सबकी नजरों के सामने। तुम और दूसरे राजकुमार की शादी हो गई है। वह तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें खुद पर विचार करना चाहिए। छोटी सी औरत। रोंगर। पिता ने मेरी परीक्षा की नौकरी छीन ली। ये मेरे लिए बुरा है। सबसे जरूरी बात, सुजियो से शादी करना है। सब कुछ ठीक करने के लिए रानी का भाग्य। मैं इसे पक्का करूंगा। चूंकि मैं उसे खुश नहीं कर सकता, तो मैं जबरदस्ती करूंगा। सुकिरोंग, तुमने मुझे सच में एक अच्छा विचार दिया है। आओ, आज रात तुम लोगों को सुजियो के घर ले जाओ। सुजियो को बांध लाओ। मेरे आदेश के बिना किसी को भी छोड़ने की अनुमति नहीं है। हाँ। जियो, माँ का दिल जब से तुम बाहर जाने वाली हो बेचैन है। माँ, चिंता मत करो। मैं मंदिर जाकर यीशुआन के लिए प्रार्थना करके वापस आऊंगी। हमने मुश्किल से यीशुआन को वापस पाया है। उसे सबसे अच्छा देना चाहिए। वह जल्द ही स्कूल जाएगा। मैं मंदिर जाकर उसके लिए एक सुरक्षा कवच मांगूंगी। ठीक है, तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। हाँ माँ, रास्ते में सावधान रहना। चिंता मत करो। मिस, क्या सब ठीक है? ली अंकल, क्या हुआ? मिस, हमलावर है। मिस। वे मेरे पीछे हैं। जल्दी से मदद बुलाओ। हाँ। अगर जान नहीं लेनी है तो कुछ और मकसद है। उधर पीछा करो। महाराज, हमने उसे खो दिया। बेकार। एक कमजोर औरत को भी पकड़ नहीं सके। आज अगर मैं हीरो बनकर उसे बचा नहीं सका और उसे रात भर बाहर रहने दिया, उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, तो तुम सब मर जाओगे। हाँ सुजियो, तुम बच नहीं सकती। हमें खोजने में थोड़ा समय लगा। सुजियो को जंगल में एक रात रहना पड़ा। बाद में मैं सुजियो के पिता को स्थिति समझाऊंगा। निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा पर असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद महाराज। गाड़ी पर हमला हुआ और फिर हीरो बनकर बचाया। रात भर रुककर वापस आए। इतनी चालाकी से सोचना। बस मुझे अपने प्यार में पड़ाना चाहता है और मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है ताकि मैं किसी और से शादी न कर सकूं। पेश आओ, तुम सच में बड़े चालाक हो। यह किसका रथ है? दूसरे राजकुमार का होगा। वह कैसे? यह गोनगोर फैमिली की बड़ी बेटी दूसरे राजकुमार के साथ कैसे एक ही रथ में सवार हो गई? ये लड़का अविवाहित है और लड़की अविवाहित है। क्या उन दोनों के बीच प्यार है? सूजी, कल मैं गिर गई थी। सौभाग्य से दूसरे राजकुमार ने मुझे बचाया। बहन, मुझे थोड़ा सहारा दो। वो दूसरे राजकुमार के कपड़े कैसे पहन रही है? मैंने सुना है कि वे दोनों अकेले थे और बाहर एक रात आई। तो ये बड़ी बेटी अब शादी कैसे करेगी? क्या उसे केवल दूसरे राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी? जियाओ जियाओ,
सूजी कल खतरे में थी। मैंने उन्हें बचाया क्योंकि पहाड़ी रास्ता मुश्किल था, इसलिए एक रात रुक गए, इसलिए आज ही वापस आए हैं। दूसरे राजकुमार का धन्यवाद। अगर इससे सूजी की इज्जत को नुकसान पहुंचा है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। नहीं, मैं राजकुमार की संतान को घर में लेकर हूं। राजकुमार सच में मुझे छोड़ देंगे? तुम क्या कह रही हो? तुम गर्भवती हो? बेटी ने गलती की, दूसरे राजकुमार की संतान को घर में लेकर हूं, लेकिन दूसरे राजकुमार मुझे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बेटी ने सुपरिवार को शर्मिंदा किया, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ। रॉन्गर, तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हो? दूसरे राजकुमार, हमारी रॉन्गर तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित है। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने सुना? सुपरिवार की दूसरी बेटी दूसरे राजकुमार की संतान को गर्भ में लेकर है। बच्चा हो गया है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? यह दूसरे राजकुमार बिल्कुल इंसान नहीं है। हाँ, दूसरे राजकुमार का इरादा तुमने देख लिया होगा। अगर मैं राजकुमार के महल में शादी करूंगी तो तुम्हें महल में कभी नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इज्जत पहले ही खो चुकी है। इस शहर में तुम्हारी शादी कैसे होगी? अब तुम्हें गांव में जाकर किसान से शादी करनी पड़ेगी। तब मैं तुम्हें अक्सर देखने आऊंगी, मेरी प्यारी बहन। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। नहीं, पेश आओ। इस जन्म में तुम्हारी चालाकी कभी सफल नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि दूसरे राजकुमार का मेरे प्रति प्रेम है। राजकुमार, मैं और बच्चा, सिर्फ तुम हो। मैं निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो शुरुआत करके छोड़ दे। अगर तुम्हारे पास वास्तव में मेरा बच्चा है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। महोदय के आदेश के अनुसार काम किया गया है। सभी प्रमुख चायघरों में कहानी सुनाने के लिए लोगों को भेजा गया है। अब हर गली मोहल्ले में यह बात फैल चुकी है। दूसरे राजकुमार और सुपरिवार की दूसरी बेटी के बिना शादी के संबंध की बात। पहले ही कवि सम्मेलन की घटना ने सम्राट को नाराज कर दिया था। अब तो उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगने की बात है। वे जल्द ही सुराज घराने में शादी का प्रस्ताव भेजकर अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे। हालांकि सुकिरण का अस्तित्व उन्हें लगातार याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने बिना शादी के संबंध बनाए हैं। ऐसे दो लोगों को एक साथ बांध दिया जाए तो भविष्य के दिन बहुत ही दिलचस्प होंगे। हमारी किरण तो सच में स्वर्ग की अप्सरा है। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए तैयारी की है कि तुम्हें सबसे अच्छा मिले। चिंता मत करो माँ, जब मैं दूसरे राजकुमार की उपपत्नी बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें सुराज घराने की मुखिया बनाने का तरीका ढूंढ लूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। सुपरिवार की बेटी होने के नाते सुजियो की शादी हो सकती है, तो मेरी भी हो सकती है। यह तो राज परिवार का पहला पोता होगा। भविष्य में मां बनकर मेरी हैसियत असीमित हो जाएगी। सही कहा, जब दूसरा राजकुमार सिंहासन संभाल लेगा तो तुम रानी बन जाओगी। रानी भी बन सकती हो, बन सकती हो। दूसरी बेटी, मां, दूसरे राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव भेजा है। देखो तो दूसरा राजकुमार तुम्हारे प्रति कितना समर्पित है। कितनी जल्दबाजी है मां, चलो देखते हैं, चलो। जल्दी से देखो तो। यह कैसे हो गया कि इतने कम लोग आए हैं? हमारी किरण तो राजकुमार की उपपत्नी बनने वाली है और यह सब इतना कम सामान है। यह हमारी किरण के लिए शादी का प्रस्ताव भेजने, ये कैसे पर्याप्त हो सकता है? क्या उपपत्नी? ये तो रखेल बनाने का प्रस्ताव है। देखो तुमने कैसी बेटी पाली है। रखेल? यह कैसे रखेल बन गई? यह रखेल? किरण, किरण तुम्हें क्या हुआ किरण? जल्दी से होश में आओ किरण। क्या हुआ किरण? किरण, तुम होश में आ गई हो। मां, मैंने सपना देखा कि दूसरा राजकुमार मुझे रखेल बनाना चाहता है। मुझे डर लग रहा है किरण, असल में रखेल बनना इतना भी बुरा नहीं है, खासकर जब वह दूसरे राजकुमार की रखेल हो। तो अभी जो हुआ सच था। रॉन्गर, तुम देखो मां, मां भी तो एक उपपत्नी है, फिर भी उसने मालकिन को इतने सालों तक काबू में रखा है।
बस तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह तो एक उपपत्नी है। वह सुजियाओं को मुख्य पत्नी का दर्जा देना चाहती है। मैं क्यों सिर्फ एक उपपत्नी बनूं? माँ, मैं संतुष्ट नहीं हूं। रो मत, तुम्हारे पेट में बच्चा है। तुम्हारे पेट में दूसरे राजकुमार का बच्चा है। अगर लड़का हुआ तो वह राजा का पहला पोता होगा। बस तुम बच्चे को सुरक्षित जन्म दो, तुम्हें जरूर उपपत्नी बनाया जाएगा। लेकिन मैं तो सुपरिवार की बेटी हूं, मुझे किसी की उपपत्नी बनना पड़ेगा। यह बात फैल गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। रोंगर, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें जरूर धूमधाम से विदा करेगी। रुई के कपड़े, लेखन सामग्री और सोचो, और क्या चाहिए? माँ, इस मौसम के खत्म होने से पहले ही तुमने इतना सामान जमा कर लिया है। भाई के पास रहने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे। मुझे लगता है कि मैंने यक्सुएन के साथ अन्याय किया है। मैं उसे हर अच्छी चीज देना चाहती हूँ। माँ, तुमने कभी सौतेले भाई बहनों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मालकिन, बुजुर्ग माँ ने तुम्हें बुलाया है। क्या कहा? क्यों बुलाया है? कहाँ की चर्चा करने के लिए? दूसरी बेटी के दहेज के बारे में? हाँ। हैंगटंग, बेटी, जी। बुजुर्ग माँ, देखो, शादी का सामान आ गया है। तारीख भी तय हो गई है। अब से हमारा परिवार और दूसरा राजकुमार रिश्तेदार बन जाएंगे। दूसरा राजकुमार तुम्हें दादी कहकर बुलाएगा। राजकुमार मुझे दादी कहेगा, है ना? रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं। अहम बात यह है कि अभी दूसरा राजकुमार राजा का चहेता है। भविष्य में वह सिंहासन संभाल सकता है। हमारी रोंगर जरूर एक रानी बनेगी। तुम्हें उसकी शादी की अच्छे से तैयारी करनी होगी। बुजुर्ग माँ, शादी की इतनी बड़ी तैयारी तो मालकिन को ही करनी चाहिए। अगर कम तैयारी की तो शायद दूसरा राजकुमार सोचेगा कि हम रोंगर को महत्व नहीं देते और भविष्य में वह हमारे परिवार की मदद नहीं करेगा। राज परिवार में शादी हो रही है तो दहेज भरपूर होना चाहिए, वरना सुपरिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? देखो, हमारी बुजुर्ग माँ कितनी दूरदर्शी हैं। माँ, तुमने मुझे बुलाया? रोंगर की शादी तीसरे राजकुमार से होने वाली है। तुम मालकिन हो, उसकी शादी की अच्छे से तैयारी करो। किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। माँ, अभी खजाने में केवल 1000 तांबे बचे हैं। महल के सभी खर्चों को हटाकर क्यूआईरोंग के दहेज के लिए 500 तांबे से कम है। यह कैसे चलेगा? महल में पर्याप्त नहीं है तो यह तुम्हारे पास से आएगा। मेरे दहेज का उपयोग करो। हाँ हाँ मेम साहब, आप तो राजकुमारी के घर की मालकिन हैं। रोंगर आपको माँ कहती है, किसी भी हाल में आपको उसकी शादी की तैयारी करनी ही होगी। क्यूआईरोंग की शादी, मैं जो मालकिन हूं। कुछ जोड़ना चाहिए क्या? यह इतना कैसे काफी होगा? हमारी रोंगर की शादी तो दूसरे राजकुमार से हो रही है। आपको कम से कम उसके दहेज में 10,000 तांबे जोड़ने होंगे। लेकिन 10,000 तांबे, मैं रोंगर का दहेज राजकुमारी के घर के भविष्य से जुड़ा है और राजकुमार के करियर से भी। इसे जोड़ना होगा। लेकिन 10,000 तांबे, यह वास्तव में बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि तुम दे सकती हो। तुम भी नहीं चाहोगी कि दूसरा राजकुमार इतनी छोटी बात पर हमारे सुपरिवार को कम समझे। इस 10,000 तांबे के दहेज के अलावा, मेम साहब, आपको रोंगर को अपने नाम पर लिखवाना होगा। उसे सुजियाओं के आंगन से विदा करना होगा। सुई एक्सुएन को बहन को विदा करने भेजना होगा। जियाओ के आंगन से विदा करना, बिल्कुल सही। हाँ, सुजियाओं के पास एक सेट है। लाल माणिक्य के आभूषण का, उसे निकालो और हमारी रोंगर के दहेज में शामिल करो। भविष्य में जब रोंगर महल में जाएगी तो उसे पहन सकेगी। तुम जियाओ के आभूषण भी चाहती हो? हमारी रोंगर की शादी तो दूसरे राजकुमार से हो रही है। भविष्य में वह राजमहिषी बनेगी।
सूजियाओं के कुछ आभूषण लेने में क्या हर्ज है? भविष्य में यह राजकुमारी का घर हमारी रोंग एयर पर ही निर्भर करेगा। यह सच है, लेकिन क्यूआईरोंग मेरी संतान नहीं है। अगर सु राजकुमारी का घर मेरे दहेज से उसकी शादी करवाएगा तो यह बात बाहर फैल जाएगी और लोग हंसेंगे। दूसरे लोग नहीं जानते, वे कैसे कह सकते हैं हमारे सु राजकुमारी के घर की बुराई? मुझे लगता है यह मेम साहब इस दहेज को देना नहीं चाहती। मेरी चीजें भविष्य में केवल मेरे बच्चों के लिए होंगी। अशिष्ट, क्या यही तरीका है सुपरिवार की मालकिन बनने का? माताजी, क्रोध न करें, अपने स्वास्थ्य को खराब न करें। मेम साहब, यह पैसा आपको देना ही होगा। अगर नहीं तो राजकुमारी के घर की मालकिन की स्थिति आप ही नहीं रख सकती। अगर तुम मुझे और दबाओगी तो मैं राजकुमार से तलाक ले लूंगी। मेरी चंदुए की चीजें सिर्फ मेरे अपने बच्चों के लिए छोड़ूंगा और किसी के लिए नहीं। कोई भी साजिश नहीं कर सकता। अच्छा, तुम शेन परिवार ऐसी बेहुदा बातें कहने की हिम्मत करते हो? कौन मेरी मां के साथ साजिश करने की हिम्मत करता है? फूफू। सुजियो, आज हमारे परिवार की बातचीत है। तुम इतने सारे लोगों को क्यों लाए हो, और वो भी बाहर के लोग? आज मैं देखूंगा कि कौन बेशर्म है मेरी बहन की दहेज छीनने की हिम्मत करता है। जंगली आदमी। बड़े भाई, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं चलता कि मेरी बहन आपके घर में कैसे बर्बाद हो रही है। मालिक, जल्दी देखिए, यह तो कत्ल करने जैसा है। तुम चुप रहो। अच्छा, तुम सुयानला, पहले तुमने मेरे पिता के सामने घुटने टेक कर वादा किया था कि मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन अब इस नीच रखेल को बढ़ावा दे रहे हो, दिखावा कर रही है। क्या तुम समझते हो कि मेरे शैन परिवार में कोई नहीं है? गलतफहमी, ये जरूर गलतफहमी है। जल्दी से शेन जनरल और मालकिन से माफी मांगो। मालिक, सब कुछ आपके भले के लिए है। लियू रखेल को लगता है कि बहन दूसरे राजकुमार से शादी कर रही है। अब किसी को सहने की जरूरत नहीं है। मालिक, मैं बेकसूर हूँ। मैंने जो कुछ किया है वह सब राज्य के भले के लिए है। हाँ, बहन को दूसरे राजकुमार को जहर देने के लिए उकसाना भी राज्य के भले के लिए है। अभी दूसरा राजकुमार माफ कर देता है। अगर वह माफ नहीं करता तो यह राज्य के लिए बड़ी मुसीबत होती। तुम यहाँ बकवास मत करो। दूसरा राजकुमार और रोंगर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। लियू रखेल अपने स्वार्थ के लिए पूरे राज्य के भविष्य को दांव पर लगा रही है, जो पहले से ही डरावना है। अब बहन को इतने शानदार तरीके से शादी करनी है। एक रखेल जो नहीं जानता वह सोचेगा कि यह मुख्य रानी की शादी है। आप सम्राट को हमारे राज्य के बारे में क्या सोचने देंगे? तुम हो, तुमने मुझे फंसाया है। यह सब कुछ तुमने जानबूझकर तैयार किया है। रोंगर, बेशर्म, तुम बेशर्म हो। अपनी बहन को मारने की हिम्मत करते हो। बेशर्म, अभी घुटने टेको, घुटने टेको। मालिक, रोंगर अभी गर्भवती है। वह दूसरे राजकुमार की संतान है। यह बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि लियू आंटी ने मुझे सिखाया नहीं होता तो हमारे गोंग गोफू का इतना बदनाम नहीं होता। एक सम्मानित दूसरी बेटी दूसरे की पत्नी बन गई। जियो सही कह रही है। रोंगर तुम्हारे साथ रहकर बिगड़ गई है। अगर वो पहले से ही शेन के साथ होती तो आज की गलती नहीं होती। नहीं, मालिक, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। बड़े भाई, आज की बात मेरी पत्नी को सौंप दो। चलो बगीचे में शराब पीते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं, कृपया। मालिक, माँ। मालिक, चूंकि पिताजी ने आदेश दिया है तो उसे बाहर ले जाओ। 20 बेंत मारो और उसे गांव भेज दो सोचने के लिए। तुम नहीं, तुम मुझे नहीं भेज सकते। मैं मालकिन, कृपया, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। मुझे मत भेजो। हाँ, पहले मैंने गलती की थी। मैं सब मेरी गलती है। मुझे मारो। बाहर ले जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं भेज सकते। मुझे मत भेजो। मालकिन, तुम बदचलन हो।
दूसरे राजकुमार इतने आकर्षक हैं, उनके आसपास कमी नहीं है। ऐसी नीच हरकतें करने वाली औरतें पहली बार है हमारे राजकुमार का नाम बदनाम कर रही हैं। बहुत घृणित है, मर जाओ जब मैं साइड कंसोर्ट बनूंगी। तुम सबके मुंह फाड़ दूंगी और तुम्हें बेच दूंगी। राजकुमार, आज रात हमारी शादी की रात है। तुमने मुझे इतना बदनाम किया और उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। सुआंटी, तुम क्या हो? जुआंग कंसोर्ट ने मुझे विशेष रूप से भेजा है तुम्हें कुछ नियम सिखाने के लिए, ताकि तुम बाहर हमारे राजकुमार के घर का नाम न डुबाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? मिस, सुना है कि दूसरी बेटी को महल से आए लोगों ने पूरी रात नियम सिखाया, सुबह तक आराम नहीं मिला। सुकिरोंग के इस हंगामे के बाद कौन सी अच्छी लड़की दूसरे राजकुमार से शादी करना चाहेगी? जुआंग कंसोर्ट बहुत नाराज है, उसे अच्छी तरह सिखाने के लिए कहा है। मिस, दूसरे राजकुमार ने यह भेजा है, कहा है कि यह आपके लिए है। कितना बड़ा दक्षिणी मोती है। पिछले जन्म में जब पेई शाओ सिंहासन पर बैठा, यह उसके अध्ययन कक्ष में रखा था। शायद यह वही है। सुना है कि इसे मंत्री ने दिया था, लगता है पहले से ही वह इन अधिकारियों के साथ मिला हुआ था। मिस, दूसरे राजकुमार ने इतना उदारता दिखाई है, शायद तुम्हारे लिए कुछ और चाहता है। कुछ चाहता है तो अच्छा है, इसका फायदा उठाकर पता लगाओ हमारे यह दूसरे राजकुमार ने छुपकर क्या किया है। अरे, यह तो दूसरे राजकुमार की नई रखैल की बहन है। कौन सा अच्छा घर अपनी बेटी को दूसरे के यहाँ रखैल बनाने देगा? एक साइड क्वीन भी नहीं बन पाई, समझ नहीं आता क्या चाहती है। सुकी बड़ी बेटी, तुम्हारी बहन तो दूसरे के यहाँ रखैल बन गई है, तुम हमारे चाचा के यहाँ दूसरी पत्नी बन जाओ। फांग की पत्नी, तुम्हें अपने चाचा की फिक्र है। तुम्हारे पति के बाहर वाली बच्ची तुम्हारे बड़े बेटे से भी बड़ी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, कौन नहीं जानता कि फांग साहब और फांग की पत्नी हमेशा प्यार में रहते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद श्री स्ट्रीट पर जाकर देख लो। और तुम, ली की पत्नी, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पति के आसपास के नौकर एक से बढ़कर एक सुंदर हैं? तुम चुप रहो। क्या हुआ? अभी तो सुपरिवार की बात कर रहे थे, अब अपनी बारी आई तो बुरा लग रहा है। अगर मैंने फिर से तुम्हारी बकवास सुनी तो तुम्हारे घर के सारे गंदे राज बता दूंगी। यह तो बहन है। जल्दी से मुझे संभालो, दूसरे राजकुमार के बच्चे ने मुझे लात मारी है। हाँ, यह बच्चा 1 महीने का है और तुम्हें लात मार रहा है। लगता है तुम्हारे सुअर के दिमाग को लात मार रहा है। सुजियो, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम एक रखैल हो, मुझे प्रणाम करना चाहिए। इतना घमंड, लगता है दूसरे राजकुमार ने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखाया। मैं राजकुमार की संतान को जन्म दे रही हूँ, तुम एक छोटी सी काउंटेस हो। उसकी हैसियत तुमसे कहीं ज्यादा है। अगर तुम्हें सेवा करने को कहा जाए तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। सुकियों, तुमने अभी तक जन्म नहीं दिया है, अगर जन्म भी दे दो तो एक रखैल हो, तुम्हें उसे पालने का अधिकार नहीं है। तुम एक रखैल हो, तुम्हें बच्चे पालने का क्या अधिकार है? वह दिन में सपने देख रही है, नहीं तो ऐसे कपड़े क्यों पहनती? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम एक रखैल हो, काउंटेस के साथ इतनी बेइज्जती कर रही हो, जल्दी से माफी मांगो। काउंटेस, माफ करना, हमने अच्छे से नहीं सिखाया। राजकुमार की रखैल। अगर नहीं सिखाया है तो बाहर मत छोड़ो, नहीं तो दूसरे राजकुमार का मुंह काला हो जाएगा। काउंटेस सही कह रही है, मैं अभी इस बेअदब रखैल को वापस ले जाता हूँ और अच्छे से सबक सिखाता हूँ। मैं तुम्हें माफी क्यों मांगू? मैं दूसरे राजकुमार के घर की हूँ। तुम्हारे घुटने इतने सख्त हैं तो जाकर महिला नियमों की प्रतिलिपि बनाओ, जब तक तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास न हो जाए। चलो। जुआंग की पत्नी द्वारा भेजी गई दाई सच में बुद्धिमान है और दूसरे राजकुमार की तरफ से मुझसे अच्छा व्यवहार कर रही है।
जाओ। हाँ। महारानी कृपया मेरी जान बख्शें। जी आओ जी आओ। दूसरे राजकुमार, हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, कृपया मुझे इस तरह संबोधित न करें। जी आओ जी आओ। मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, उस दिन धोखे में आ गया, इसलिए ये कड़वा फल मिला। दूसरे राजकुमार, शायद यही हमारी किस्मत है। राजकुमार ने मुझे जो दक्षिणी मोती दिया वह वाकई बहुत कीमती है। सुझाव, राजकुमार के प्रेम के लिए धन्यवाद। जब तक जियाओ जियाओ को पसंद है, आकाश में चांद भी तोड़ा जा सकता है। सभी जानते हैं कि दक्षिणी मोती कीमती है, लेकिन ये नहीं जानते कि सुंदरता के साथ मेल खाना दुनिया में दुर्लभ है। लेकिन महाराजा ने मोती पर प्रतिबंध लगा दिया है। समुद्र तट के मछुआरे, अच्छी तरह आराम करें। ये दक्षिणी मोती पिंगजियांग मोती तालाब से आया है। गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और बेहतर ढूंढूंगा। पिंगजियांग पू जिले का हिस्सा है, दूर दराज का इलाका है, झोजू जुआंग है। लेकिन बाद में उन्होंने कदम दर कदम उन्नति की। यह इस रिश्ते के माध्यम से था। कर्मचारी मंत्रालय के उप मंत्री ने दक्षिणी मोती पेश किया। पेशाओं ने चुपके से समर्थन किया, सोचा नहीं था। उसका हाथ इतना लंबा था। राजकुमार ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जी आओ जी आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुजियाओ, तुम वाकई नीच हो। मैं पहले ही राजकुमार से शादी कर चुकी हूँ, तुम अभी उसे बहकाना चाहती हो। क्यों आई रॉन्ग? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस समय एक पागल की तरह हो? पिछले जन्म में मैंने पेशाओं से शादी की, उसने चुपके से फायदा उठाया, लेकिन ऊंचे स्थान पर रहने का दिखावा किया। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब वही चिंतित है। तुम किसे पागल कह रहे हो? महारानी के साथ अशिष्ट मत बनो। राजकुमार, तुमने एक बाहरी व्यक्ति के लिए मुझे काटा। सुजियाओ का इरादा कभी अच्छा नहीं था। सो क्यों आई रॉन्ग? मुझे लगता है कि तुम गलतफहमी में हो। मेरा दूसरे राजकुमार के प्रति कोई इरादा नहीं है। तो तुम यह सब क्यों कर रही हो? सुजियाओ, बहाने मत बनाओ। बस करो। सू क्यों आई रॉन्ग? अपनी हालत देखो। एक पागल औरत से क्या अंतर है? एक ही परिवार से हो। ये आसमान और जमीन का अंतर है। तुम्हारा मतलब है, सुजियाओ, यह कुतिया आकाश में चांद है और मैं तुम्हारे पैरों के पास कीचड़ हूँ। अगर तुमने झूठी अफवाह नहीं फैलाई होती तो मैं तुमसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं होता। सुजियाओ, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? तभी तुम्हें संतोष होगा। बच्चा, मेरा बच्चा। स्वांटी, मेरे बच्चे, तुम्हारे पेट में बच्चा गिर गया है, यह असंभव है। मेरा बच्चा कैसे गायब हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। जुआंग रानी ने कहा है। सु आंटी की ईर्ष्या के कारण उसके पेट का बच्चा गिर गया। इस तरह के स्वभाव वाली को राजकुमार की सेवा करने का अधिकार नहीं है। 6 महीने के लिए कहते रहो, अपने कदम पर जाओ। अपने बेकार के छोटे छोटे विचारों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा। राजकुमार कहा है, मुझे राजकुमार से मिलना है। जुआंग रानी जल्द ही राजकुमार के लिए नई उपरानी लाएंगी। अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो तुम्हें मठ भेज दिया जाएगा। राजकुमार को उपरानी लानी है। तो मैं क्या हूं? तुम सिर्फ एक उपपत्नी ही रहोगी। मेरा बच्चा। सुजियो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। तुम्हारे प्यारे दूसरे राजकुमार ने तुम्हें धक्का दिया, जिससे तुम्हारा बच्चा गिर गया। तुम उससे नफरत नहीं करती, बल्कि मुझसे नफरत करती हो। यह बहुत हास्यास्पद है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, यह तुम्हारी खुद की गलती है। तुमने दूसरे राजकुमार को दबा दी थी। तुमने बच्चे के जरिए उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। अगर तुमने हमेशा मना नहीं किया होता तो मैं इस हद तक नहीं पहुंचता। सुक्यूइरोंग, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता अभी लंबा है। रोंग एर,
मेरे रोंग एर, तुम ऐसे कैसे हो गए? माँ, मुझे बहुत नफरत है। मुझे बहुत गुस्सा है। सुजियो ने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं उसे जीवित मरवाऊंगी। ठीक है, रोंग एर, चिंता मत करो, माँ तुम्हारी मदद करेगी। मेरा बेचारा बच्चा। माँ ने मुश्किल से तुम्हारे पिता से अनुरोध किया। गांव से तुम्हारी मदद करने आई, लेकिन यह सुनकर कि तुम्हारा गर्भपात हो गया है। इस बदले की कहानी हमें जरूर बनानी है। मुझे सुजियो को जीवित मरवाना है। जो कष्ट मैंने सहे हैं वह उस पर लौटाऊंगी। सुजियो और सुयीशुआन दोनों को मरना चाहिए, तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए, और मेरे हांगे के लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उस समय शेन कमजोर स्वभाव की थी, वह दुख से मर जाएगी, और उसकी शेन परिवार की दहेज और पूरा गोंग मंदिर भविष्य में हमारी माँ और बेटी के हाथ में होगा। माँ, तुम सही कह रही हो। सुजियो और सुयीशुआन दोनों को मरना चाहिए। मैं उन्हें अपने बच्चे के साथ दफनाने दूंगा। बड़ी बहन, छोटे भाई, सूप तैयार है। ये XUN, इन दिनों तुमने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। मैंने रसोई को जिनसेंग सूप बनाने के लिए कहा है। जल्दी से कुछ खाओ और गर्म हो जाओ। चम्मच कहाँ है? चम्मच चम्मच। भाई, जल्दी से पी लो। रुको, इस राजघराने में अब केवल हमारा रोंगर बचा है, एक बच्चा। लियो आंटी सो गई है। मैं सो गई हूं। या इतनी रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? ये XUN बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आया। मैं उसे लेकर आया हूँ आपके साथ रात का खाना खाने। इतनी रात हो गई है, मैं नहीं खाऊंगी। यह नहीं चलेगा, तुम्हें जरूर पीना होगा। बड़ी बहन, तुम क्यों उसे सूप पीने के लिए मजबूर कर रही हो? लियो आंटी, मैं उसे विशेष रूप से लेकर आया हूँ ताकि वह आपकी सेवा कर सके। यह मजबूरी कैसे हो गई? क्या आपको ये XUN पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ रख दो। रखने से ठंडा हो जाएगा। गम पी लो। हाँ आंटी, जल्दी से पी लो। नहीं, मैं अभी नहीं पीना चाहती। इतनी रात को क्या कर रहे हो? मालिक, पता नहीं बड़ी बहन को क्या हुआ है। इतनी रात को आकर मुझे जिनसेंग सूप पीने के लिए मजबूर कर रही है। मैंने कहा नहीं पीना, फिर भी मजबूर कर रही है। क्या यह थोड़ा ज्यादा अत्याचार नहीं है? इतनी रात को ये कैसा व्यवहार है? जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ। यह तो लियो आंटी की भावना है। उन्होंने रसोई को जिनसेंग सूप बनाने के लिए कहा, मुझे और भाई को भेजा। हम सिर्फ उनके साथ पीना चाहते थे। मैंने रसोई को तुम्हारे लिए जिनसेंग सूप नहीं भेजा। तो इसे लियो माँ को दे दो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जियावर, तुम क्या कर रही हो? माँ, यह जिनसेंग सूप जहरीला है। तुम छोटे ज़हू, यह तुमने भेजा है। यह कैसे जहरीला हो सकता है? मैं लियो आंटी, तुम्हें पता है कि यह क्या जहर है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और मेरी माँ को बचाओ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि यह क्या जहर है? आखिर हुआ क्या है? मालिक, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। बड़ी बहन ने अचानक लियो माँ को जिनसेंग सूप पिला दिया। छोटे जू, मैं देख रहा हूँ कि आपकी माँ ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। लियो आंटी, आपसे विनती है, मेरी माँ ने आपकी सेवा की है इतने सालों तक वफादारी से, कृपया उसे बचा लीजिए। तुम हट जाओ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? बड़ी बहन, यह जिनसेंग सूप का जहर लियो आंटी ने मुझे डालने को कहा था। वह आपको और दूसरे भाई को मारना चाहती थी। सुबहन, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। आप मालिक को बदनाम करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
आंटी, क्या आप सच में मुझे मारना चाहती हैं? अरे मैं कैसे आपको मार सकता हूँ? या तुम तो मेरे अपने बेटे हो। मेरे पास सबूत है। यह जहर लियो आंटी ने मुझे दवा की दुकान से खरीदने को कहा था। कुल 30 तांबे खर्च हुए। उसने इस बार पूरा इस्तेमाल नहीं किया, बाकी जरूर उसके कमरे में होगा। यह नीच नौकरानी मैं। मालिक, आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। पिताजी, पुलिस को बुलाइए। घर में ऐसे दुष्ट लोग हैं। गुआवोंग में कभी शांति नहीं होगी। मैं कुछ दिन पहले ही लौटे हो और अब शुरू हो गए हो। पहले कोयले के कमरे में बंद करो, कल पुलिस को सौंप दो। मालिक, पिताजी, लियो आंटी को पुलिस के हवाले न करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंटी ने क्या गलती की है? मुझे पता है, लेकिन बहन और दूसरे भाई अभी तक सुरक्षित हैं। कृपया पिताजी, इस बार आंटी को माफ कर दीजिए। रोंगर, तुम और तुम्हारी माँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। क्या मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाए तभी उसका अपराध सिद्ध होगा? पिताजी, अगर आंटी को पुलिस के हवाले कर दिया गया तो यह बात फैल जाएगी। दूसरा राजकुमार सुबह के साथ कैसा व्यवहार करेगा? वह हम पर और भी कम विश्वास करेगा। मैं दूसरे राजकुमार के घर में पैरों पर चल रही हूँ, यह तो ठीक है, लेकिन अगर इस वजह से पूरे सुकू को परेशानी होती है, दूसरा राजकुमार गद्दी पर बैठेगा तो सुकू परिवार के साथ कैसा व्यवहार करेगा? हाँ मालिक, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। कृपया रोंगर के बारे में सोचिए। दूसरे राजकुमार के घर में उसकी मुश्किलें। मालिक, आंटी ने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे गांव भेज दो या आंटांग में रखो, लेकिन पुलिस के हवाले न करो। तो पहले आंटांग में भेज दो। किसी को उसकी देखभाल करने दो, वो कभी घर वापस ना आए। सुयान यांग, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर आज तुम अपने बच्चों की भी रक्षा नहीं कर सकते तो हम अलग हो जाएंगे। मैं दोनों बच्चों और सारा दहेज लेकर अपना घर बसा लूंगी। जाओ जाओ, लियो आंटी को पुलिस के हवाले कर दो। मालिक, मालिक नहीं, मालिक, मालिक। लियो आंटी, मेरी मौसी के भाई का कार्यालय कानून मंत्रालय में है। तुम यहाँ से जाओगे तो शायद वापस नहीं आ पाओगे। तुम दोनों नहीं मरे तो मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है। अगर मुझे कुछ हुआ, रोंगोर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा अपराध इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन जेल में किसी बीमार का मर जाना कोई नई बात तो नहीं। सूजीरोंग को चाहे पता चले, वह क्या कर लेगा? तुमने यीहांग और यीशुआन की जगह दूसरों को रखवा दिया। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं किया। तुम्हें यह कैसे पता? इन सालों में तुमने यीशुआन को जो सताया, मैं उसका एक एक करके बदला लूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम अपराध छुपाकर भागना एक और अपराध। जल्दी पकड़ो उसे। यीशुआन, जल्दी इलाके में आ जाओ, उन्हें लोग आने को कहो। जी। चाची, चाची। रोंग और जल्दी बाकी की कीमती चीजें माँ को दे दो, जल्दी जल्दी। चाची, अगर तुम इस तरह भाग गई तो मैं आगे दूसरे राजकुमार के सामने कैसे सिर उठाकर चल पाऊंगी? रोंग और मैं अधिकारियों का स्थान नहीं ले सकती। माँ की जान चली जाएगी। माँ नहीं जाएगी, ज्यादा से ज्यादा डंडे पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम भाग गई तो अपराध बढ़ जाएगा। फिर दूसरा राजकुमार मेरे बारे में क्या सोचेगा? माँ नहीं, सूजियो वो छोटी नीच औरत, वह मुझे मार डालेगी। जल्दी जल्दी सारी कीमती चीजें माँ को दे दो। रोंग और आओ, जल्दी जल्दी माँ को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ, जल्दी करो। माँ, मेरे बारे में सोचो। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। तू बेहया है, तू अपनी माँ को मारना चाहती है। छोड़, मुझे जाने दे। तू आ। पिछले जन्म में तूने मेरी माँ को मार डाला, इस जन्म में तू अपनी ही बेटी के हाथों मरी। सच में ईश्वर का इंसाफ सही है। मालकिन, शोक समारोह की बात कल ही फैल गई थी। क्या दूसरी मालकिन आएंगी? वह आएगी, अपनी कर्तव्य निष्ठा की प्रतिष्ठा के लिए भी उसे आना ही होगा। चाची,
यह तो 7 दिन हो गए हैं। चाची का अंतिम संस्कार अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसकी जान ही चली गई, क्या तुम अभी उसे नहीं छोड़ोगे? अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया तो असली दोषी कैसे आकर माफी मांगेगा? तू क्या बकवास कर रही है? खुद को बचाने के लिए तूने अपनी ही माँ को मार डाला। मैंने नहीं, वह तुम्हारे कारण मरी। अगर तू हमेशा अधिकारियों को बताना न चाहती तो वह कैसे फिसलकर सीढ़ियों में गिरी? तुम कहते हो कि मैंने उसे मारा है, तो फिर तुम क्यों ताबूत के पास जाने की हिम्मत नहीं करते? क्या तुम अपनी माँ को देखने से इतना डरते हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लियो आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी एकमात्र बेटी होने के नाते तुम्हें खुद ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुमने मुझे क्यों मारा? यह मेरी आंटी नहीं है, मैंने नहीं किया। मत आओ, मत आओ, मत आओ। यह मैं नहीं हूं। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम सुजियाओं के पास जाओ। मेरे पास मत आओ, यह मैं नहीं हूं। सुकिरोम, तुम्हारी आंटी का क्या हुआ? वो सीढ़ियों से क्यों गिर गई? महाराज, मेरी आंटी बहुत दुखी थी। सुजियाओं और उनके लोगों ने उसे धमकाया, इसलिए वह सीढ़ियों से गिर गई। सुजियाओं ने तुम्हारी आंटी को क्यों धमकाया? क्योंकि वो देख रही थी कि मेरी आंटी कई सालों से प्यार में थी और मैं महाराज से शादी कर चुकी हूँ, वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। महाराज, मेरे पास केवल आप हैं। आगे चलकर आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगी। ओह, तुम मेरी हर बात मानोगी? हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। महाराज मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। मैं महाराज की एक कुत्ती हूँ। मैं तुम्हें रख सकता हूं, लेकिन सुजियाओ, जिसकी किस्मत में रानी बनना है, मैं उसे जरूर पाऊंगा। महाराज, सुजियाओं ने बार बार आपको ठुकराया है। वह वास्तव में अहंकारी है। अगर वह किसी और के हाथों में चली गई तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यह वास्तव में एक समस्या है। अगर वह इस दुनिया में नहीं रही तो शादी करना या न करना महाराज के लिए कोई खतरा नहीं होगा। तुम्हारे नाना और मामा हाओझो चले गए हैं। इस साल मैं शेनजिया की तरफ जाने की सोच रहा हूं। तुम्हारी मामी के साथ कुछ समय बिताने के लिए घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। माँ, अगर यह पहले होता तो आप इतना नहीं छोड़ती। घर के काम। पहले माँ बेकार थी, लोगों ने उसे धोखा दिया और तुम्हारे भाई को इतना कष्ट दिया। किसने कहा कि मेरी माँ बेकार है? माँ ने घर में मुझे और मेरे भाई को बताया। मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। क्योंकि मेरे पास इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। सब कुछ तैयार है। रजाई और अनाज सब तैयार है, लेकिन मिस हाओझो में पहले इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, क्या हमें इतना सामान भेजना चाहिए? हाँ, क्योंकि 1 महीने बाद हाओझो में 100 साल में एक बार आने वाली बर्फबारी। पिछले जन्म में जब बोझों में युद्ध चल रहा था तब बर्फीला तूफान आया था। मेरे नाना और मामा युद्ध सामग्री भेजने में असमर्थ थे। अंत में हजारों सैनिकों के साथ शहर की रक्षा करते हुए मारे गए। बोझों की जमीन पहाड़ी है। अगर सच में बर्फबारी हो गई तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत सामग्री भेजनी चाहिए। आप कारवां को यह बैच भेज दें, फिर दूसरा इंतजाम करें। 5 दिन के अंतराल पर भेजें। जी। बड़ी बहन, सामग्री ले जाने वाला कारवां लूट लिया गया है। सुजी, इतनी जल्दी में क्या कोई जरूरी बात है? दूसरे राजकुमार, मुझे अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना है। मैंने सुना है कि कुछ कारवां लूट लिए गए हैं, जिनमें से क्या सुजी का भी शामिल है? मुझे अभी खबर मिली है। उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला? घर में कुछ छोटे व्यापार हैं। क्या हम अलग से बात कर सकते हैं?
सुजी, कारवा के लूटे जाने की बात पर ज्यादा चिंता न करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। राजकुमार को यह बात कैसे पता चली? इस बार 3 कारवा लूटे गए हैं, जिनमें से एक में कपड़े और अनाज थे। मैं रास्ते के अधिकारी हूं। तेजी से खबर मिली, ये कपड़े और अनाज शायद बोझों में शेन की सेना के लिए भेजे जा रहे थे। अगर सेना के लिए भेजे जा रहे थे, दूसरे राजकुमार को तुरंत किसी को भेजकर वापस लाना चाहिए। मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं और शेन जनरल कोर्ट में राजनीतिक मतभेद थे। अचानक हस्तक्षेप करने से शायद वो मानेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं और सु लड़की शादी कर ले तो ये एक परिवार की बात होगी। परिवार की बात तो जिम्मेदारी की होती है। भविष्य में मैं आपको और भी दे सकता हूं। लगता है कारवा राजधानी से निकलते ही उन्हें पता चल गया था। बस इसी पल का इंतजार था। शेन परिवार को धमकी देकर मुझे मनवाना चाहते हैं। अगर मैं न मानूं, शायद 5 दिन बाद दूसरा कारवां भी लूट लिया जाएगा, और यह तथाकथित लुटेरे भी उन्हीं के इशारे पर होंगे। दूसरे राजकुमार की दया मैं समझती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात है, मुझे घर जाकर पिताजी से सलाह करनी होगी। मुझे यकीन है कि सु लड़की समझदार है। वो जानती है कि क्या चुनना सही है। दूसरा राजकुमार मुझसे शादी करना चाहता है। इस समय वह मेरा पीछा करवा रहा होगा। आप रुई ढाई जाएं, लियो नाम के मैनेजर को ढूंढें या उन्हें दें। हंगटांग, मुझे रुई ढाई का सुलो खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए खरीदो। मिस, मैं अभी आपके लिए खरीदता हूँ। अपने स्वार्थ के लिए सैनिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना। जिसके दिल में लोग नहीं हैं, उसे सम्राट बनने का क्या अधिकार है? पेश आओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया। हाल ही में बोझों में कई व्यापारिक दलों को लूटा गया है। क्या तुम्हें पता है? पुत्र को ज्ञात नहीं है। 5 साल पहले बोझों के डाकुओं का सफाया कर दिया गया था। अब अचानक नई सेना उभर रही है। उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए। तुम तुरंत सैनिक लेकर जाओ और उन्हें घेरो। लूटे गए सामान वापस ले आओ। सुरक्षित रूप से बोझों तक पहुंचो। पिता, कैसे? इतनी छोटी सी बात तुम ठीक से नहीं कर सकते? पुत्र पिता के विश्वास को निराश नहीं करेगा। यह बात पिता के कानों तक कैसे पहुंच गई, जिससे मुझे मजबूर होना पड़ा। उनकी शक्ति को काट दो, उन्हें डाकुओं की तरह निपटाओ और सामान को सुरक्षित रूप से बोझों पहुंचाओ। तभी पिता का विश्वास जीता जा सकता है। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। इस मामले में शायद कुछ और ही चल रहा है। और क्या रहस्य है? आपने अभी सूचियाओं से मुलाकात की है और अगले ही पल सम्राट को पता चल गया। यह शायद उसकी एक और चाल है, क्योंकि वह आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे लोग उस पर नजर रख रहे हैं। उसे कैसे मौका मिला? यही उसकी चालाकी है। सोचिए, हमेशा से वह आपके खिलाफ रही है। ऐसे लोगों को जीवित रखना आपके लिए हानिकारक होगा। तो भविष्य में दरबार में सू जी की सहायता की आशा है। जरूर जरूर, धन्यवाद। दूसरे महाराज। सू जी, क्या आप सीईओ साहब को जानती हैं? मेरे पिता और सीईओ साहब जानते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सभी जानते हैं कि मैं और सीईओ परिवार के बीच मतभेद है। हम लगभग दुश्मन हैं। वो अभी भी उससे मिल रही है। वो क्या करना चाहती है? सोचिए, हमेशा से वह आपके खिलाफ रही है। उसे जीवित रखना आपके लिए हानिकारक होगा। सू क्यूएरोंग सही कहती है। अनियंत्रित कारकों को सीधे मार देना ही बेहतर है। बस ये चेहरा दुखद है। सुना है सू जी 1000 पहाड़ों की तस्वीर ढूंढ रही है। मेरे पास एक असली है। क्या आप देखना चाहेंगी? अरे माफ कीजिए दूसरे महाराज, मुझे काम है। क्या आप अपने भाई को देखने विद्यालय जा रही है? सुना है सू परिवार के दूसरे पुत्र बहुत बुद्धिमान है। भविष्य में उनकी संभावनाएं असीमित है। उन्हें छुट्टी मिलेगी तभी समय होगा। तो ठीक है, आप मेरे यहां तस्वीर देख सकती हैं। तो
तो दूसरे महाराज की कृपा होगी। दूसरे राजकुमार, तुमने जो चित्र बताया था वो कहाँ है? सुजी, जल्दी मत करो। जब आ ही गए हो तो एक प्याला चाय पी लो, माहौल और बेहतर हो जाएगा। राजकुमार, आपका ये क्या मतलब है? क्या मतलब? सुजियो, तुम्हें बार बार मना नहीं करना चाहिए। मेरे धैर्य को खत्म कर दिया है। क्या तुम सुक्योंग के पति हो? वो तो बस एक रखेल है, लेकिन तुम अलग हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूं। मेरी औरत बन जाओ। भविष्य में जब मैं राजा बनूंगा, तुम रानी बनोगी। नहीं। सुजियो, रानी बनने की नियति तुम्हारी है, तुम मेरी होनी चाहिए। मुझे छोड़ दो। जब तुम मेरी औरत बन जाओगी तो तुम सिर्फ मेरे दूसरे राजकुमार के महल में जा सकती हो। कमीनी, मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, तुमने उनकी कदर नहीं की। यह तुम्हारी अपनी गलती है। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, पकड़ लो। मुझे छोड़ दो, मैं राजकुमार हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुजियो, इस बार मैंने पकड़ लिया। तुम और दूसरे राजकुमार का संबंध अगर अंदर घुस गए तो तुम्हारी इज्जत खत्म। तुम राजकुमार के महल में मुख्य पत्नी के रूप में नहीं जा सकती। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? पति पत्नी एक ही पिंजरे के पक्षी हैं, मुसीबत आने पर अलग हो जाते हैं। दूसरे राजकुमार, तुम और ये सुक्योंग सच में एक दूसरे के लिए बने हो। तुम लोग मेरे निजी आवास में घुस गए हो। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा। मुझे छोड़ दो। मैं राजा के आदेश पर राजकुमार को गिरफ्तार करने आया हूं। तुम हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरा पीछा किया जा रहा है। कृपया काओ साहब, ये सबूत राजा को सौंप दें। मैं सुपरिवार की तरफ से शपथ लेता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर कुछ देर में दूसरा राजकुमार आता है तो वो मुझे ले जाएगा। कृपया काओ साहब, मेरी जान बचाने के लिए राजा से विनती करें। मेरी जान बचा लो। ठीक है। अगर मैं खुद इस मुसीबत में नहीं घुसता तो मुझे कैसे पता चलता राजकुमार की बड़ी योजना के बारे में? बकवास बंद करो। मैं राजकुमार हूं। मुझे किसी भी औरत को पाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम हो जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। बकवास है या नहीं, ये जांच में साफ हो जाएगा। मैंने सारे सबूत राजा को सौंप दिए हैं। सुजियो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं नर्क से वापस आया एक भूत हूँ, मुझे क्या डर। पेश आओ। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम जैसे लोग तो सम्राट बनने के काबिल ही नहीं हो। पिताजी, पिताजी, ये सब किसी की साजिश है। ये सब किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है। ये बकवास है। दूसरे बेटे, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। पहले तो 6 साल के बच्चे से भी कम थे, अब तो सड़क पर लोगों को मारने का साहस कर रहे हो। इतना बड़ा अपराध करने का साहस कैसे किया तुमने? तुम्हारी आंखों में कानून का कोई डर नहीं है। पिताजी, कृपया शांत हो जाइए। मैं बेकसूर हूं। वही है जिसने मुझे बहकाया। पिताजी, मेरा चरित्र आप हमेशा से जानते हैं। अगर मुझे फंसाया नहीं गया होता तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकता था? जमीन पर पड़े ये पत्र देखिए। ये इस महीने का 10वां पत्र है। सभी तुम्हारे खिलाफ है। गुटबाजी कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो। दूसरे बेटे, तुम तो 2 चेहरे वाले हो। तुम मुझे कब तक धोखा देते रहोगे? पिताजी, ये सच नहीं है। पिताजी, दूसरे राजकुमार के कर्मों ने जनता में गुस्सा पैदा कर दिया है, लेकिन उसने ऊपर और नीचे दोनों को धोखा देने की कला सीख ली है, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से आपने उसे पहचान लिया और उसकी पोल खोल दी। तुम झूठ मत बोलो। होपू प्रांत के अधिकारियों ने जनता का पैसा लूटा और बेहतरीन दक्षिणी मोती तुम्हें दिए ताकि वे पदोन्नति पा सकें।
बोझों के डाकुओं को पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन तुमने चुपके से उन्हें इकट्ठा किया और डाकुओं के नाम पर सैनिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए व्यापारी कारवां को लूटा। तुमने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आपदा राहत और निर्माण कार्य में घटिया सामान का इस्तेमाल किया, जिससे अनगिनत लोगों ने अपना घर खो दिया। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये सच नहीं है, ये झूठ है। बस करो। आदेश दो, इसमें शामिल सभी अधिकारियों को दली सरकार भेजो। कड़ी पूछताछ करो। आज से दूसरे राजकुमार को सभी पदों से हटा दो और उसे उसके महल में कैद कर दो। पिताजी, छठे राजकुमार को राजकुमार बना दो। पिताजी। सुजियाओ, तुम बदनसीब हो। तुम ही ने ये सब किया। तुम्हारी मौत बुरी होगी। अब जब मैं बदनसीब हो गया हूं, तो तुम दूसरी जगह ढूंढ रही हो। नहीं महाराज। बदनसीब, तुम भी मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रही हो। महाराज, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी चाची से मिलने गई थी। महाराज, मुझे माफ कर दो। जब से तुमने घर में प्रवेश किया है, मेरा एक दिन भी अच्छा नहीं गया। सुकिरोंग, ये सभी बुरे समय तुम्ही ने लाए हो। अगर उस समय सुजियो, मैं आज इस हालत में कैसे पहुंच गई? सुजियो, मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगी। अशुभ। महारानी, दूसरे राजकुमार के महल से खबर आई है। दूसरी राजकुमारी को बुरी तरह पीटा गया है और महल में डॉक्टर तक नहीं बुलाया गया, बल्कि अब दूसरी राजकुमारी मुख्य पत्नी चुनने की तैयारी हो रही है। महाराजा ने दूसरे राजकुमार को उनके महल में नजरबंद कर दिया है और एक नए राजकुमार को नियुक्त किया है। यह सबको बता रहा है कि उनका सिंहासन पर कोई दावा नहीं रह गया है। जुआंग महारानी जल्दी से परिवारों के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि नया राजकुमार छोटा है और अभी भी मौका है। जुआंग महारानी ने कई परिवारों की लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठा की हैं। अगर ऐसा है तो मैं उनकी मदद करूंगी। यह लियू परिवार की लड़की है। इस साल 16 साल की है। उसके पिता अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री हैं। कुछ सफलता पाई है। एक छोटे से उपमंत्री की बेटी मेरे बेटे के लायक नहीं है। यह चांगपिंग हाउस की 5वीं लड़की है, दूसरी पत्नी की बेटी। संगीत, शतरंज, कला और साहित्य में निपुण है, लेकिन क्या फायदा? चांगपिंग हाउस की उपाधि उन्हें नहीं मिलेगी। नहीं। नहीं, अरे हाँ। महारानी, यह बहुत अच्छी है। प्रसिद्ध ली परिवार की बेटी 13 साल की उम्र से ही अपनी मां की जगह घर संभाल रही है। बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। नरम और उदार, हाँ, लेकिन एक शर्त है। शादी के 5 साल तक पति को दूसरी पत्नी नहीं रखनी चाहिए। यह मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा है। अभी महाराजा गुस्से में हैं। 5 साल तक दूसरी पत्नी न रखना बुरा नहीं है। यही चुने। हाँ। मुझे बाहर निकालो। दरवाजा खोलो। क्या शोर मचा रहे हो? राजकुमार ली लड़की के साथ हैं। कुछ समय बाद वे उनसे शादी करेंगे। तुम्हारी परवाह कौन करता है? क्या राजकुमार नई पत्नी ले रहे हैं? हाँ, सिर्फ पत्नी ही नहीं, तुम्हें भी महल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे राजकुमार ने ली लड़की से वादा किया है। 5 साल तक दूसरी पत्नी नहीं रखेंगे।
नहीं, महल से निकाला जाना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये मेरी मां ने विशेष रूप से भेजा है और कहा है कि इसे ली लड़की को व्यक्तिगत रूप से दिया जाए। धन्यवाद राजकुमार। ली लड़की, यह रसोई में तैयार किया गया बर्ड्स नेस्ट सूप है, कृपया रखें। इस कप को पी लो और तुम कभी भी राजकुमार के लिए बच्चे पैदा नहीं कर पाओगी। यह बर्ड्स नेस्ट सूप तुम्हारे लिए है। मैं इतनी कीमती चीज कैसे पी सकती हूँ? ली लड़की ने तुम्हें दिया है, इसे पी लो। मैं मरने के लायक हूँ। तुमने बर्ड्स नेस्ट में दवा डाली। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम हो। किसने तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की अनुमति दी? तुमने वास्तव में उसमें क्या दवा डाली? मैंने कोई दवा नहीं डाली। लीजी, तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि कटोरा तोड़ देने से यह पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या दवा डाली गई थी? दूसरे राजकुमार, यह दवा सु चाची के कमरे में मिली। उसने दरवाजे पर पहरा देने वाली नौकरानी को भी मार डाला। तुम हत्या करने की हिम्मत करते हो? मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। मैं सु परिवार की बेटी हूँ। तुम्हारे कारण मैंने बेवा बनना स्वीकार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसे व्यक्ति को अगर ली परिवार में होता तो बेच दिया जाता। राजकुमार, अगर आप इसे ठीक से नहीं संभाल सकते तो हमारी शादी रद्द कर दी जाएगी। जब उसने तुम्हें जहर देने की हिम्मत की है तो उसकी दोनों बाहें तोड़ दो और माफी मांगो। ले जाओ उसे। पेश आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैंने पिताजी और मां को देखा है। महाराज, अब मैं शांति से परिवार बसा चुका हूँ। भविष्य में अच्छे से रहूंगा। क्या आप उसकी नजरबंदी हटा सकते हैं? वह आखिरकार आपका बेटा है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मुझे अपनी गलती का एहसास है। शादी के बाद मैं अपनी रानी को लेकर राजधानी से दूर अपने जागीर में चला जाऊंगा। महाराज, आप मुझे जागीर में भेज रहे हैं? यह तो हाँ, भविष्य में बिना आज्ञा के राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम शांति से अपनी जागीर संभालो और अपना जीवन जियो। मुझे पता था तुम नहीं चाहते कि मैं छठे राजकुमार को किसी भी तरह से धमकी दूं, लेकिन क्यों पिताजी, जबकि मैं ही सिंहासन के लिए सबसे उपयुक्त हूं। तुम्हारा यह व्यवहार बड़े काम के लायक नहीं है। यह तुमने मुझे मजबूर किया है। शायर, क्या तुम विद्रोह करने जा रहे हो? जब पिताजी मुझे सिंहासन नहीं देना चाहते तो मुझे इसे खुद लेना होगा। पेश आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की? जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तुम जो रानी बनने के लिए पैदा हुए हो, अंततः मेरी हो जाओगी। पिताजी, सिंहासन का आदेश लिख दो। आप महाराजा बन जाओगे। भविष्य में महल में आराम से रहो। देश के मामलों में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कभी भी तुम्हारे जैसे व्यक्ति को देश पर शासन करने नहीं दूंगा। तो मुझे अवश्य ही अवज्ञा करनी होगी। आने वाले साल के इस दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। हमला करो। पेश आओ। तुम सम्राट बनना चाहते थे ना? तुम सुजियाओं से शादी करना चाहते थे ना? मैंने अपने महल के हर कोने में बारूद भर दिया है। आज हम सब एक साथ मरेंगे। क्यों आई रॉन्ग? मैं जल्द ही सम्राट बनने वाला हूं। तुम हमेशा से महारानी बनना चाहती थी ना? यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना? मैं महारानी बनूंगी। तो रानी कौन होगी? वाह, फिर क्या होगा?
कोई महारानी नहीं होगी, तुम ही हरम की सबसे महान महिला होगी। पेश आओ ये बातें तुमने अभी मुझसे कही थी, कैसे अब झूठ बोल रहे हो? क्या इतना ही फर्जीवाड़ा है? पेश आओ। तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, मेरी बाह काट दी। आज मैं चाहता हूं कि सब मेरे साथ मरें। रुको, माफ कीजिए महाराज, मैं देर से आया, कोई बात नहीं। तुम सब मर जाओगे। तू क्यों आई रॉन्ग? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? तुम्हारी छोटी सी चाल, मैंने पहले ही आदेश दे दिया है, सारा बारूद हटा दिया जाए। तुम हार गए हो। सुझाओ, तुम मरने लायक हो। मैं हार नहीं सकता, मैं ही वो हूं जो सम्राट बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। सिंहासन मेरा है। शावेर, महाराज, जीवन में साथ, मृत्यु में साथ। आज से हम अच्छे से साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हारी हमेशा की पत्नी बनूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जाओ जाओ। बड़ी बहन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। भाई चलो घर चलते हैं। ठीक है। पिछली बार की बात है, वो फिनिक्स की नियति वाली सू परिवार की बेटी और किलिन की नियति वाला दूसरा राजकुमार, उनकी जोड़ी आकाश और पृथ्वी की तरह थी। लेकिन भाग्य ने उल्टा मोड़ लिया। वो किलिन असली नहीं था, नकली था। दूसरा राजकुमार झूठा था, लेकिन सू परिवार की बेटी असली थी। तो वो किससे शादी करेगी? हा हा हा, वो तो बहुत खास है, उसने कहा। महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, और न ही किसी की गुलाम बनने के लिए। और आदमी जन्म से ही उच्च नहीं होता। सुझाव अपने शरीर से रास्ता पूछना चाहती है। दुनिया की औरतों के लिए एक भविष्य बनाना, भले ही रास्ता कांटों से भरा हो, कोई पछतावा नहीं।